जय सिया राम। सनातन संस्कृति में विवाह संस्कार का बहुत ही गरिमापूर्ण स्थान है, परंतु आज ये विवाह आदि कर्म, विवाह से संबंधित कर्म, इनमें इतनी गिरावट आ चुकी है कि जिसमें जो वेदों में वर्णित, पुराणों, हमारे मनुष्यों द्वारा, हमारी कुल परंपरा, हमारी देश परंपरा, इन सभी का त्याग किया जा रहा है, सभी को उछाला जा रहा है। हम कैसे हो गए? विवाह की रस्म हमारे विद्वान पंडितों द्वारा उसका मुहूर्त, ग्रह नक्षत्र आदि, वर और कन्या दोनों के नाम के हिसाब से निकाला जाता है। तत्पश्चात विवाह का आयोजन होता है। और आज विवाह में अश्लीलता, फौड़ता, अलग्नता, संस्कारहीनता, ये सब चरम पे आ रही है। पहले एक समय था जिस समय शादी विवाह में कुछ फोटोएं निकाली जाती थी, पश्चात कुछ जो है वीडियो बनाई जाती। आज तो ये अश्लील रीलें बन रही है जिसमें किसी का भी सम्मान नहीं है, परंतु सार्वजनिक स्थान पर हमारे सनातन धर्म से इतना खिलवाड़ किया जा रहा है जिसके सभी लोग मौन दृष्टा होकर के इस कुपरंपरा को प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या ये विचार करके देखें, कैसी है शादियां जो डीजे के डांस के ऊपर में चल रही है, जो मंडप में आकर के भी नृत्य के ऊपर में चल रही है, हर प्रकार के रस्म के साथ में। वो रस्म कौन होगी? खत्म होगी, सिर्फ थोड़ा नृत्य ही वहां मिसला। अश्लील गानों के ऊपर में हमारी परिवार की, समाज की बहन बेटियों के द्वारा अंग प्रदर्शन के अलावा कुछ भी नहीं बचा। हम कैसे हैं? हम कौन से चंद्रमा पे जा रहे हैं? हम कौन से सूर्य पे जा रहे हैं? जब हम हमारी अपनी गरिमा जिसको नष्ट करते हुए जा रहे हैं। आज तो हम कहाँ जा रहे हैं? प्री वेडिंग शूट पे जा रहे हैं। हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, आदि आदि रस्में जो इंडोर थी आज वो आउटडोर हो गई। जो देवताओं की पूजा थी वो आज राक्षसी पूजा हो गई। कारण क्या? जब इनका आयोजन किया जाता है तो वहां मदिरा मांस का सेवन भी होता है। जहां देवताओं के सामने संकल्प लेकर के वर और कन्या के जीवन को सौभाग्यपूर्ण, आनंदित, उत्साहित रखने के लिए, जीवन का ग्राम्य सुख प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसको आज सिर्फ वासनामय प्रदर्शन पे हिला के छोड़ दिया। उसके पश्चात शादी कितने दिन चलती है? विवाह जो जन्म से मृत्यु पर्यंतक यानी 7 जन्मों का बंधन माना जाता था, वहां तक चलती थी। आज तो 7 जन्मों की बात दूर की बात है, कहीं 7 महीना और कहीं 7 वर्ष। इसमें भी ये स्थिति आ जाती है जिसमें जो है सब नष्ट हो जाता है। हमने अपने जीवन की, हमने अपने ग्रस्त जीवन की बुनियाद ही गलत स्थान पर, गलत कुरीति से द्वारा स्थापित कर दी। तो बताइए हमें धर्म में मार्ग कैसे प्राप्त होगा? इसीलिए उठो, हमें अपने आप को विश्व गुरु के पद में स्थापित करना है और उसके लिए हमें संस्कारित होना भी अति आवश्यक है।
विवाह है ऐसा पवित्र संस्कार है जिसकी गरिमा बना करके रखना अति आवश्यक है। इसमें से हम जो हमारे परिवार, जो हमारी समाज, जो हमारे देश, जो हमारे धर्म ग्रंथों के विरुद्ध कोई भी कर्म हो, कोई भी प्रथा, उसमें आजकल के मंद बुद्धि इन युवाओं के द्वारा चला दी गई है, उसको सभी बुजुर्गों को चाहिए कि उसको हटा करके मूल स्थान को ग्रहण करें। अन्यथा ये सिर्फ जो है आगे जल करके कारण क्या, ये नष्ट होने पर आ जाएगी। कारण क्या, एक ही कि ब्राह्मण के द्वारा जिसमें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, पर ब्राह्मण के द्वारा जो मंत्रोच्चारण का समय आता है उसको बैठा दिया जाता है, चलो हटो, छोटे से कर दो। मूल रूप से जिसको किया जाता है उसको हटा दिया, और जहां फोड़ता है, नग्नता है, उसी स्टेज के ऊपर में जिसको गेंद को उछाला जाता है, ऐसे उसे दुल्हन रूपी कन्या को उछाल उछाल करके स्टेज पर किस प्रकार से विवाह का आयोजन कर रहे हैं। क्या आज का जो वृद्ध है वो इतना बेसहारा हो गया कि सत्य की, धर्म की, परिवार की, समाज की, लोक की जो गरिमापूर्ण जो विधि है उस विधि को कराना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं हो, निश्चित है, ये बड़े बुजुर्ग भी दोषी तो जरूर हैं। युवा का दोष सबसे ज्यादा है, कारण क्या, वो मनमानी कर रहे हैं। वर और वधू दोनों ही मनमानी कर रहे हैं। विवाह का समय जब निश्चित होता है तो उन्हें सिर्फ एक ही बात है कि हम अश्लीलता की किस प्रकार से रील बना लें जो हमारी हाईलाइट हो जाए, जिससे हमारी व्यू बढ़ जाए। दूसरा कुछ भी नहीं देखते। और हमारे बुजुर्गों को चाहिए कि इस प्रकार की जो विवाह की रीतें हैं उनको हटा करके जो वास्तविक हमारी वैदिक रीति है, पौराणिक रीति है, लौकिक रीति है, उसके द्वारा इसको संपन्न करें। बाकी अन्यथा आने वाले समय में ये संसार में हम अपने आप को जो है शिखर पर स्थापित नहीं कर पाएंगे, अर्थात विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। सपना हमारा विश्व गुरु बने, पहले भी विश्व गुरु थे, हम आज भी बनना चाहते हैं कि हमने गरिमा खो दी, तो इसलिए उठो और अपनी गरिमा को प्राप्त करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। आप में वो ताकत है, आप अपने इस सनातन संस्कृति के आधार को लेकर के संसार के शिरोमणि जरूर बन सकते हैं। सिर्फ आपने थोड़ा मार्ग भूल गया, आपकी दशा है वो थोड़ी गलत मार्ग पे जा रही है, क्योंकि दिशा गलत मिल गई, इसलिए दिशा गलत हो रही है। हमें दिशा को सुधारना है, दशा को सुधारना है, तभी हमें वो शिखर जगत गुरु का प्राप्त होगा और हमारे अपने परिवार में अच्छी संतति भी आएगी। तभी जब वेदों के मार्ग से हम पानी ग्रहण करेंगे तब, अन्यथा नहीं। जब मन में काम वासना, अश्लीलता, नशे का सेवन ये सब होंगे तो क्या हमारे भाव शुद्ध रहेंगे? जब भाव शुद्ध रहेंगे तो क्या हमारा प्रेम शुद्ध रहेगा? और क्या उसके पश्चात हमें जो संतति प्राप्त होगी वो भी शुद्ध हृदय होगी क्या? इसीलिए अपने आप को संभालो, इन पवित्र संस्कारों को हमेशा पवित्र बना के रखो। ये आप सभी की जिम्मेदारी है, जिसका कठोरता से पालन करो। आज समाज के जितने भी अग्रणी हैं वो सब बड़े विशेष स्थान पर बैठ करके मौन बने हुए हैं, इन्हें मुंह घुमा के बने हुए हैं, आंखें बंद कर ली, बोला सब ठीक है। कल आंखें वैसे भी बंद होने वाली है, समय आ रहा है ना, जाना है ना, अंतिम यात्रा होगी। पर क्या उससे पहले समाज को सत्य बताने का कर्तव्य आपका नहीं है क्या? इसलिए आप भी सुन लो और सत्य जरूर बताओ,
कड़वा है मगर बताना अति आवश्यक है। सनातन संस्कृति को और हमारे वेदों की मर्यादा के लिए, हिंदू धर्म को पवित्र रखने के लिए, सनातन धर्म को नष्ट होने से बचाने के लिए जरूरी है हम विवाह संस्कार गरिमापूर्ण तरीके से वेदोक्त शास्त्रों लोकोक्त रीति के द्वारा करें। जय परशुराम।